हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में इनकम टैक्स यानी कि आयकर पर एमसीक्यूज़ होंगे। आयकर क्या होता है, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होंगे, जिससे कि आपके दोनों जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के, उन्हें किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप इनकम टैक्स पर डिटेल वीडियो भी चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आपको डिटेल वीडियो अगर चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट करिएगा, तो इसके चैप्टर वाइज डिटेल वीडियो ही मैं लेकर के आऊँगी। क्योंकि इनकम टैक्स बहुत से बच्चों को टफ लगता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसे पहले इसके रूल्स याद करिएगा, लर्न करिए, उसके बाद आप इसके जब सम सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ टैक्स पेयर, करदाता कौन है। एसएससी, बिजनेसमैन, ट्रस्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि कर भुगतान करने वाला, व्यवसायी, ट्रस्ट या सरकारी कर्मचारी। तो टैक्स पेयर कौन होता है, करदाता कौन होता है, पहले चैप्टर में आप जब देखा होगा आपने, कल को लाए क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम टोटल इनकम क्या होती है, तो वहीं पर आपको बताया गया था कि करदाता कौन होता है, यानी कि जिस जिस व्यक्ति को कर चुकाना है, जो टैक्स पे करने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हो जाता है हमारा करदाता यानी कि टैक्स पेयर हो जाता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे चूक में करदाता हो जाता है, माना हुआ करदाता हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट व्हेन द पर्सन इज सेटिस्फाइंग। एक व्यक्ति को साधारण निवासी तब कहा जाता है जब वो व्यक्ति दोनों आधार और अतिरिक्त शर्त पूरी करे, केवल आधार शर्त पूरी करे, केवल अतिरिक्त शर्त पूरी करे, आधार और अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी ना करे। तो आप जब रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, निवासी क्या होता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है तो वो उसकी निवासी स्थिति के आधार पर लगाया जाता है, ना कि नागरिकता के आधार पर। हो सकता है कि उस वर्ष, उस कर निर्धारित वर्ष में वो व्यक्ति उस देश का, उस कंट्री का निवासी ना हो, फिर भी वो करदाता उस वर्ष में हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या होता है, आपकी दो आधार शर्तें और अतिरिक्त शर्तें होती हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो साधारण निवासी है, असाधारण निवासी या फिर अनिवासी है। तो एक साधारण निवासी होने के लिए उसे दोनों आधार और अतिरिक्त शर्त पूरी करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ एग्जेम्प्टेड इनकम। आयकर अधिनियम की धारा करमुक्त आय से संबंधित है। नीचे कुछ धाराएं दे रखी हैं, आपको ये बताना है जो करमुक्त आय से संबंधित है वो धारा कौन सी है, वो सेक्शन आपका कौन सा है। सेक्शन 2, सेक्शन 7, सेक्शन 10, सेक्शन 80। जो करमुक्त आपकी आय हो जाती है वो आपकी आती है धारा 10 में, यानी कि सेक्शन 10 में, जिसमें कि आपकी कुछ इनकम्स दे रखी हैं जो कि टैक्स फ्री हो जाती हैं। जैसे कि आपकी हिंदू भारित परिवार से इनकम होती है, या फिर आपकी भारतीय कंपनी से जो डिविडेंड लाभांश मिलता है, इसी तरह की और भी इनकम दे रखी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम इज, यानी कि कृषि आय है, टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल है या फिर नन ऑफ द अबव। करयोग है, करयोग नहीं है, आंशिक रूप से करयोग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एग्रीकल्चर इनकम आपकी होती है वो क्या होती है, नॉट टैक्सेबल होती है, करयोग्य नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीबीडीटी इज कंट्रोल बाई। सीबीडीटी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपका सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सीबीडीटी होता क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसकी फुल फॉर्म है, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष करों का बोर्ड। तो जो आपका जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, आपको पता होगा टैक्स आपके दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो डायरेक्ट इनकम टैक्स क्या है आपका, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। और सीबीडीटी क्या है, सीबीडीटी आपका प्रत्यक्ष करों का बोर्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज। भारत में आयकर के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण है, वित्त मंत्री, सीबीडीटी, भारत के राष्ट्रपति या फिर आयकर निदेशक। तो यहाँ पर आपका जो सीबीडीटी होता है वो सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट क्रॉस टोटल इनकम। सकल कुल आय की गणना करने के लिए आय के कितने शीर्ष हैं, 6, 5, 4 या फिर 3। तो आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में कि आपके दो पार्ट में, पहले तो इनकम टैक्स आपकी डिवाइड है, एक आपका पार्ट हो जाता है जिसमें इनकम आती है, दूसरे पार्ट में आपका टैक्स कैसे निकाला जाएगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, या टैक्स आगे होता है क्या, मैनेजमेंट टैक्स का कैसे किया जाता है,
ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपका जो पहला पार्ट इनकम आ रही है उसमें आपके क्या होते हैं, 5 हेड होते हैं। पहला हेड आपका हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन बिजनेस वाला, फिर आपका कैपिटल गेन आता है, उसके बाद हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड आपको पढ़ने के बाद जाके आप निकाल पाते हैं कि टोटल इनकम आपकी कितनी है। उसके बाद उस पर हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला बोनस है, पूरी तरह से कर योग्य है, आंशिक रूप से कर योग्य है, पूरी तरह से कर मुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी भत्ते हैं या लाभ वगैरह दिए जाते हैं आप 3 पार्ट में आते हैं। पहला आपका हो जाता है तो पूर्णतः कर योग्य होते हैं, या तो आंशिक कर योग्य होते हैं, या तो कर मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पूर्णतः कर योग्य हैं, जैसे एचआरए निकालते हैं आप, तो उसमें क्या होता है आपका आंशिक कर योग्य है, उसका फार्मूला होता है जिससे कि हम एचआरए निकालते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो बोनस दे रखा है वो आपका वो क्या होता है, पूरी तरह से कर योग्य होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरए इज यानी कि मकान किराया भत्ता आपका क्या है, पूर्णतः कर योग्य है, अंशतः कर योग्य है, पूर्णतः कर मुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको कि कुछ भत्ते जो होते हैं आपके पूर्णतः कर योग्य होते हैं, कुछ आंशिक कर योग्य होते हैं। तो यहाँ जो एचआरए होता है मकान किराया भत्ता आपका, वो अंशतः कर योग्य होता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन में दे रखा होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, और उसमें से जो भी आपकी जो कर मुक्त टैक्स फ्री वाली अमाउंट होती है उसको हम लेस करके टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एचआरए क्या हो जाएगा, पार्टली टैक्सेबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 लाख से अधिक आबादी वाले गैर सरकारी कर्मचारी की दिशा में नियोक्ता के स्वामित्व वाले किराए के आवास का मूल्य है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से दे रखा है, आरएफए से दे, रेंट फ्री हाउस। यानी कि जो आपको एक आपको मकान किराया भत्ता मिलता है एचआरए, और दूसरा आपको क्या होता है, रहने की मकान की सुविधा मिलती है। तो वो सुविधा जो होती है उसका भी हम क्या होते हैं, वैल्यूएशन करते हैं अमाउंट में, कि कितना निकल के हमारे रुपीज़ में वो आ रहा है। तो उसी के से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 25 लाख से ज़्यादा होगा वहाँ पर की आबादी पॉपुलेशन, तो वहाँ पर कितना आपका नियोक्ता के स्वामित्व वाले किराए के आवास का मूल्य होगा। कर्मचारियों के वेतन का 10%, 15%, 7.5% या फिर 20%। तो जब आपका 25 लाख दे रखा होता है तो वहाँ पर आप पर जो वेतन से कटता है वो आता है आपका 15%, यानी कि 15% ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगाना भी बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी अलग से वीडियोस आएँ कि किस तरह से हम एचआरए निकालते हैं, आरएफएस निकालते हैं, चैप्टर वाइज कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये क्या होता है, तो मुझे कमेंट करिएगा। तो डिटेल वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।